हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार डॉक्टिक्स क्लासेस के अंदर। और आज मैं दोस्तों मैथ की रिवीजन करने वाला हूं और कुछ आए हुए पेपर के सवाल जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। सारे क्वेश्चंस आपको ऊपर दिख रहे होंगे। तो आपका पहला सवाल दोस्तों है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर के पेपर के सवाल हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और 100% पेपर में इसी पैटर्न के सवाल आपके आने वाले हैं 24 वाले में, ध्यान दीजिए। चलते हैं पहला सवाल पे। ठीक है भाई, दो संख्याओं का मौसा 18 और उनका गुणनफल। दोस्तों ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है। मौसा आपको दे दिया गया है, मौसा का मान जो दोस्तों दिया गया है वो 18 दिया गया है। और आपका जो दोस्तों गुणनफल दिया हुआ है, तो दोस्तों गुणनफल आपको जो दिया हुआ है 12,960 दिया हुआ है। तो इनका लॉसा ज्ञात करना है दोस्तों, आपको लॉसा बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको याद होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसा गुणा मौसा। क्या होता है दोस्तों? लॉसा गुणा मौसा होता है, जिसमें मौसा का मान नहीं दिया हुआ है, लॉसा निकालना है आपको। मौसा का मान दोस्तों दिया है 18, यहाँ पे आपका गुणनफल दिया है 12,960। तो दोस्तों लॉसा का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, ये गुणा में बराबर की चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा के अंदर हो जाएगा। अर्थात 12,960 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। काट दीजिए, 18 7 126, 18 दूनी 36 और 0, ये आपका जो आंसर निकल जाएगा दोस्तों 720 आ जाएगा, जो लॉसा का मान आएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। आपका जो अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा गया है दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दोस्तों ध्यान रखना, दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना है और बिंदुओं को संरेख है कि नहीं ये दिखाना है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका ये अगला सवाल है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको दिखाना है कि बिंदु संरेख है कि नहीं है। दोस्तों दूरी सूत्र किस तरीके से लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 नियामक दिए जाते हैं संरेख के लिए और तीनों के नियामक दिए जाते हैं। तो पहला नियामक दोस्तों -2 और 5 है। दूसरा दोस्तों है 0 और 1 है। तीसरा जो है दोस्तों 2 और -3 है। ध्यान रखिएगा, संरेख बिंदु का कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, बिंदुओं के संरेख होने के शर्त होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। तो बिंदुओं के संरेख होने के शर्त होते हैं, बिंदुओं के संरेख होने के शर्त। पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मान निकालना पड़ेगा AB प्लस BC जो होगा वो AC के बराबर होगा। यदि आप इस तरीके से संरेख को दर्शाएंगे तो आपको आगे चल के वो आंसर दे देगा। तो ध्यान रखेंगे AB प्लस BC बराबर में क्या आना चाहिए, AC के। तो आइए दोस्तों हम लोग नियामक दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको AB का मान निकालना है, उसके बाद BC का मान निकालना है और लास्ट में AC का मान निकालना है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं, पहले मान निकाल लेते हैं AB का। AB बराबर दोस्तों A पहले आता है B बाद में। तो A वाला मान जो आएगा दोस्तों वो x1 y1 का होगा और दूसरा जो मान आएगा दोस्तों वो x2 y2 का होगा। चलिए निकालते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x2 का मान कितना आएगा, 0 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दोस्तों 1 है। यहाँ पे y1 का मान कितना है, 5 है, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस का हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गया तो -4 का स्क्वायर। आपको अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा। 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। ये दोस्तों कितना आया, 20 आया रूट का, जो कि निकल के आएगा 2√5। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। अगला हम लोग मान निकालते हैं BC का। देखते हैं दोस्तों BC का मान क्या आ रहा है। BC बराबर, फिर B पहले है C बाद में, तो B वाला जो मान आएगा दोस्तों वो x1 y1 का हो जाएगा और C वाला मान जो आएगा दोस्तों वो x2 और y2 का हो जाएगा। बोलते हैं जो उसको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। पहला मान होता है जो x1 y1 का होता है, दूसरा मान जो होता है वो x2 y2 का होता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। BC में आते हैं दोस्तों, x2 का मान कितना आएगा, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये -4 का स्क्वायर बनेगा और इसका रूट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये भी रूट क्या निकल के आएगा, 20। ये √20 का मान भी हो जाएगा दोस्तों 2√5। अगला चलते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट AC का मान। AC
ए पहले आ रहा है तो पहला मान x1 y1, सी बाद में आ रहा है ये x2 y2। और आपको फॉर्मूले में याद रखना है कि 2 में से 1 को घटाना है, तो 2 का मान कितना है दोस्तों 2 है, 1 को घटाना है तो माइनस माइनस 2 आ जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर लगेगा दोस्तों ध्यान रखना, प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर, -3 -5 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, प्लस -5 -3 -8 का स्क्वायर, तो ध्यान रखेंगे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 64, जो कि निकल के आएगा 80, और ये बनेगा दोस्तों 4√5। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा शर्त को हम लोग यहाँ पे देखते हैं शर्त पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ए बी का मान हमारे पास कितना आया था 2√5, इधर लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर का ए सी, ए बी का मान कितना आया है 2√5, बी सी का भी मान कितना आया है 2√5, और ए सी दोस्तों कितना निकल के आया है 4√5। आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि इन दोनों को जोड़ने के बाद एसी हो रहा है, अतः बिंदुएं क्या हैं दोस्तों संरेख हैं, अतः बिंदुएं क्या हैं दोस्तों संरेख हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, अतः बिंदुएं क्या होंगी संरेख होंगी। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। दूरी सूत्र यदि आपको याद है तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा दिया हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला सवाल दोस्तों है तीसरा नंबर सवाल, कुछ अलग है, लघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों इसी तरीके से आते हैं, ध्यान रखिएगा ये 2-2 नंबर के सवाल बन रहे हैं आपके। आइए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। एक बेलन के आधार की परिधि, दोस्तों देखना एक बेलन है ये, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझिएगा, कहीं दिक्कत है तो वापस कमेंट में आप पूछेंगे वापस। एक बेलन हो गया, आपके पास बेलन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आप आधार की इसकी परिधि दी हुई। दोस्तों ध्यान रखना बेलन का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, बेलन या शंकु का आधार कैसा होता है दोस्तों वृत्ताकार होता है। इसकी परिधि आपको दी हुई है, अर्थात कहने का मतलब है वृत्त की परिधि आपको मालूम है। अगर वृत्त की परिधि दोस्तों मालूम है तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाता है 2πr, ये जो कि आपको 132 दिया हुआ है 2 × 22/7, आर का मान इसमें नहीं दिया है, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो आप पहले आर का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो एक गुणा में आ जाएगा, तो ये नीचे है जो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले सब कहाँ चले जाएंगे नीचे आ जाएंगे, आर का मान यहाँ से निकल जाएगा। बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। काटिए दोस्तों, ये 22 से 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा। आर का मान दोस्तों कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आपका आर का मान आ गया, और उसमें ऊंचाई आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। एच का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर का। पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है बेलन का आयतन क्या है, बिल्कुल आसान टाइप है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों πr²h, तो πr² लगा लीजिए, तो 22/7, आर का मान हमने अभी निकाला हुआ है 21, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा 21 × 21, एच का मान कितना है 25। आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 22 21 का स्क्वायर 441, गुणा में हो जाएगा 25 बटा का आएगा 7। गुणा करिए दोस्तों, ये 25 से 22 बार में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में गुणा करेंगे इस तरीके से तो ये कितना आ जाएगा 550, तो 550 आ जाएगा ये दोस्तों 22 में 25 से गुणा करने पर, और 441 से गुणा कर लेना है। ये दोस्तों देखना है कि बिल्कुल आसानी से हम कर रहे हैं गुणा। 55 में आप 441 से गुणा करिए, तो 441 में 5 से गुणा करके 2 बार इसको लिख दीजिएगा, 5 × 20, 20 × 22, फिर यहाँ पे यही रिपीट कर दीजिए 2 2 0 5, तो 5 5 2 4 2, तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 24,255/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका दोस्तों क्या है आयतन है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ पाए होंगे। इसमें आपको दिया गया था आधार की परिधि, बिल्कुल उलझाऊ सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। बेलन या शंकु का आधार का आपको क्षेत्रफल या परिधि दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा को वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है और आपको इस क्वेश्चंस का हल निकालना है। चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल।
दोस्तों आपको द्विघाती सूत्र लगाना है और आपको यह ज्ञात करना है 3x² माइनस 4x माइनस का 1 बराबर 0 का हल निकालना है। आपको ध्यान दीजिएगा, 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 द्विघाती सूत्र लगाना है। दोस्तों द्विघाती सूत्र ध्यान रखिएगा क्या होता है। द्विघाती सूत्र को सीरीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। आइए हल निकाल लेते हैं। माइनस बी माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट अंडर b², b का स्क्वायर दोस्तों माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटा का 2a, 2 मल्टीप्लाई 3, ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का देखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ये देखिएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 6, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस, ध्यान रखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 4 दिया ये दोस्तों 12 हो गया होगा, तो 16 12 28 हो गया, 4 प्लस माइनस रूट अंडर 28 बटा का 6, ध्यान रखिएगा ये कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 रूट 7 हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 बटा का 6। आप दोस्तों यहाँ पे इसके दो मूल होते हैं, एक मान अल्फा होता है, दूसरा मान बीटा होता है, तो अल्फा वाला मान को हम लोग प्लस में लिखते हैं, तो 4 प्लस 2 रूट 7 बटा का 6। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 4 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 7 बटा में 6, ये कट जाएगा, तो आपका जो अल्फा का मान निकल के आया दोस्तों 2 प्लस रूट 7 बटा 3। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना। आपका बीटा का मान जो माइनस में जाएगा 4 माइनस 2 रूट 7 बटा 6, फिर यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाएगा, आ गया 2 माइनस रूट 7 बटा का 6, काट दीजिए 3 बार में, ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा बीटा का मान, ये आपका बीटा का मान आंसर हो जाएगा 2 माइनस रूट 7 बटा 3, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 7 बटा 3। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका ये अगला सवाल कंप्लीट होता है। इसमें पूछा गया द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल निकालना है, तो हमने दोनों हलों को निकाल दिया हुआ है आसानी से, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं, आइए दोस्तों आपका अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि यदि बिंदु एक्स वाई, ध्यान रखिएगा समदूरस्थ का क्वेश्चन है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। 2 बिंदुएं दी गई है और बीच में मिड पॉइंट होगा जो कि दोनों से समदूरस्थ पे होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समदूरस्थ का एक मात्रा आपको समझ लेना है कि समान दूरी पर, यानी कि दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर ये बिंदु होगी कौन सी, जो बीच वाली जो कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 6,-1 और दूसरा कहा गया है 2,3, जो कि कहां से समदूरस्थ हो, एक्स वाई से समदूरस्थ हो, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि एक्स माइनस वाई बराबर का 3 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समदूरस्थ का पॉइंट बिल्कुल आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। आइए एक बार अच्छी तरीके से आपको मैं समझाता हूं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो AP है वो PB के बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ इसका है कि AP बराबर BP, AP बराबर BP। आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक बात को समझिएगा ध्यान से, एक्स वाई का टर्मिनेशन जब भी आपको दिखे तो जैसे हम लोग AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर लगाएंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग समझिएगा कि यदि इस रूट को इधर हटा दें, इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसका स्क्वायर करना पड़ता है, और एक तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, AP स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी इस वाले पैटर्न को हम लोग यहाँ पे हम लोग फॉलो करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस वाले पैटर्न को हम लोग इधर लेके चलेंगे, क्योंकि रूट में एक्स वाई का मान निकालना संभव नहीं होगा, तो उसको बाहर हम लोग मान निकाल पाएंगे अच्छी तरीके से। आइए समझते हैं किस तरीके से निकालना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे AP स्क्वायर बराबर क्या करना है, BP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर जब BP स्क्वायर हो गया, आइए चलते हैं आगे की तरफ। AP का मान निकालना होगा, तो A पहले आता है तो इसको x1 y1 बोलेंगे, P बाद में आ रहा है, ये हो जाएगा x2 y2 का मान। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बराबर में वही बातें फिर वापस रिपीट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान बढ़ते हैं दोस्तों, x2 का मान कितना है इसमें, x माइनस x1 का मान 6, तो x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान दोस्तों कितना है y, y1 का दोस्तों माइनस का 1 का होल स्क्वायर। उस तरफ से देखेंगे दोस्तों PB के लिए, BP के लिए देखिए दोस्तों,
बी और पी, बी पहले, बी बाद में, बी पहले आ रहा है तो x1y1, पी बाद में आ रहा है तो x2y2। तो क्या दोस्तों हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा। बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमने इस पैटर्न को कुछ साइड में इस तरीके से लिखा हुआ है और इसको रिलेट किया हुआ है इसके साथ में। बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, ये दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन y+1 हो जाएगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको आसानी से वीडियो को अंत तक देखना है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और पेपर में 100% ये सवाल आने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर बराबर, सभी को दोस्तों मैंने तोड़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये पूरा हमने तोड़ दिया दोस्तों। तोड़ने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस का 36 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस का वाई स्क्वायर। इधर देखेंगे आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6y प्लस का 9। इस तरीके से दोस्तों बराबर की साइड भी एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का खत्म। बचा क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और वाई स्क्वायर कहीं है क्या, और वाई स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, और वाई स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, -12x 36, तो -12x प्लस 36 इधर मिल जाएगा, -12x प्लस 36 प्लस का वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर इस तरफ से कट गया, वहां पे दोस्तों गलती है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, सॉरी ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों वाई स्क्वायर नहीं बाकी 1 का स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर कट जाएंगे दोनों तरफ से, वाई स्क्वायर नहीं बचेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। -12x प्लस 36 और प्लस का ये 2y प्लस का 1, इस तरफ में क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 6y प्लस का 9। सबको दोस्तों एक साइड कर लीजिए, -12x प्लस का 36 और 37 हो जाएगा प्लस का 2y, इसको इस तरफ लेंगे तो माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, सॉरी ये माइनस का 4, ये प्लस का 6y, ये माइनस का 9 बराबर का 0। सबको एक साथ जोड़ दीजिए दोस्तों, y और y, -x -12 और 4, -12x और 4x दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 8x आ जाएगा, -12 प्लस 4x माइनस का 8x आएगा। y वाला दोस्तों देखेंगे 2y और 6y कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8y हो जाएगा। उसके बाद 37 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 37 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 28 होगा। गड़बड़ है कहीं दोस्तों, क्या होगा, सही है। तो 37 में से दोस्तों 13 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 24 बचेगा दोस्तों। 37 में से 13 गया तो प्लस का 24 मिलेगा बराबर का 0। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 8 सबके अंदर आ रहा है तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो 8 को हम लोग कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, कुछ इस साइड में आपको बताते हैं, इस साइड में ध्यान दीजिएगा, 8 को कॉमन ले लिया जाएगा, -8 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। -8 को जब कॉमन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे x बचेगा, आगे -y बचेगा, आगे -3 बचेगा बराबर में 0। तो x - y - 3 बराबर 0। तो दोस्तों x - y का जो मान आएगा कितना आएगा, 3। यही हमको लाना था, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, साइड में हमने लिखा हुआ है कि आपको सीध करके लाना है, x - y बराबर 3, और यहाँ पे भी आ गया है x - y बराबर 3। बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। ये देखिएगा, ये 9 और 4 जुटेगा तो यहाँ पे -13 हो जाएगा, 37 में से 13 जाएगा तो दोस्तों प्लस का 24 मिलेगा। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। एक ये बहुत ही बेहतरीन सवालों की कैटेगरी में रखे गए सभी सवालों को मैंने लिया हुआ है। इसको बनाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में इसी पैटर्न के आए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा गया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, फॉर्मूले पे रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा।
तो दोस्तों कहा गया शंकु का वक्र पृष्ठ निकालिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर एल, जो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें एल दिया ही नहीं है, आपको आर का मान दे दिया है कितना, तो आर का मान 5 सेंटीमीटर और एच का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, जबकि हमको एच और आर तो चाहिए, एच नहीं चाहिए, एल चाहिए। तो एल का फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें एच का मान क्या है दोस्तों 12 का स्क्वायर और आर का मान क्या है 5 का स्क्वायर। इस तरीके से आगे की तरफ बढ़े तो 144 प्लस क्या हो जाएगा 25, ये दोस्तों कितना जुड़ जाएगा 169, जो कि 13 सेंटीमीटर का होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल मान भर दीजिए। पाई आर एल, पाई का मान कितना दोस्तों होगा 22/7, आर का मान दोस्तों कितना है 5 है, एल का मान कितना आया दोस्तों 13 आया, गुणा कर लीजिए 110, 13 हो जाएगा, 13 में 10 130 और 13 143, तो 1430 बटा का आएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ये आसान सवाल था। यहाँ पे देखेंगे 22 5 110 हो गया, 13 में 11 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 143 आएगा और 143 पे एक जीरो बैठ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये 143/7। आप चाहे तो काट सकते हैं, नहीं तो इतने पे भी आंसर आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। आपका दोस्तों अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आपको मसा निकालने की तकनीक को बताया गया है और आपको निकालना है मसा क्या होगा। आइए देखते हैं आपका अगला सवाल। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन किसकी विधि है, तो यूक्लिड विभाजन दोस्तों ये मसा निकालने की ही विधि है। तो आपको निकालना है 1651 और 1232 का, 1651 और 2032। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप नहीं, आपको अगर यूक्लिड विभाजन याद है तो आप निकालिए इस विभाजन विधि से पहले एक बार। 1651 और 2032 का मसा पहले इस तरीके से आप निकाल लीजिए, फिर आपको मैं लिखने के तरीके को बताऊंगा। देखिए पहले मैं बेसिक चीजों से समझाता हूँ। 1651 को अगर 1 से भागा करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, एक ही बार में जाएगा क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको दोस्तों अगर काटे हैं तो क्या मिलेगा, 2 में से गया 1, 3 13 में से 5 गया तो ये 8 हो जाएगा, ये 19 में से 6 गया तो 3 आएगा। फिर वापस 1651 को भागा दीजिए 3 से, 5 बार में दोस्तों जा सकता है, तो देख लेंगे एक बार। ये 5 8 5 40 की 0 8 4 5 3 15 4 19 बड़ा हो रहा है दोस्तों, ये 4 से जाएगा, 4 से लेके जाएंगे 4 8 से होगा 32 की 2 8 3 4 3 12 3 15, इस तरीके से जाएगा। 11 में से 4 गया तो 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 381 आया, 127 से 3 बार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपका ये एचसीएफ जो निकल के आएगा दोस्तों कितना आएगा 127। एचसीएफ कितना आएगा 127। लेकिन ये क्वेश्चन कहा गया यूक्लिड विभाजन के द्वारा आपको निकालना है एचसीएफ। तो दोस्तों ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन द्वारा आप कैसे करेंगे, आपको इसको फॉर्मेशन के रूप में दर्शाना होता है। जैसे 1651 में गुणा करें 1 से और जोड़े कितना 381, तब आया है कितना तो 2032। आपको इस तरीके से 2032 को सजाना है। पहले बड़े अक्षर को लिखते हैं, बड़े अंक को लिखते हैं और बाद में छोटे अंक को लिखते हैं। अब दोस्तों ये 1651 जो आएगा, 1651 को तोड़ना पड़ेगा। 1651 को तोड़ेंगे दोस्तों 381 के टर्म में। इसका फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, बड़े वाले पॉइंट्स को छोटे वाले पॉइंट्स में पहले तोड़ना है, उसके बाद छोटा वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और इस लास्ट वाले टर्म के हिसाब से तोड़ना होता है इसको। तो 381 में दोस्तों कितना से गुणा किया गया था 4 से, और क्या जोड़ा गया था 127, तब आया था 1651। और फिर वापस आपको 381 लिखना है और 381 लिखने के बाद क्या करना है, अब इसके टर्म में तोड़ना है। तो 127 में कितना से गुणा करे थे 381 आया 3 से, और जोड़े क्या 0, यानी कि जिसका मान अंक 0 होगा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहती है कि जिसका शेष 0 बचे वही एचसीएफ हो जाता है, मतलब शुरू वाला अंक। मतलब एचसीएफ का मान कितना आ गया यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के द्वारा 127। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। पहले आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, फिर इसके बाद सजा दीजिएगा, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। रफ वर्क का आपको शीट मिलेगा, उस पर आप काम कर सकते हैं आराम से। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 127 आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है, आपका अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला। केंद्रक निकालना है आपको दोस्तों, तो त्रिभुज होते हैं इस कुछ इस तरीके के, ए बी और सी।
तो दोस्तों त्रिभुज का केंद्रक का जो फॉर्मूला है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3y3 x के लिए, और y की बात करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 ये होते हैं केंद्रक के नियामक निकालने के फॉर्मूले, जिसमें एक का मान दिया है दोस्तों -1, 0, बी का मान दिया है 5, -2, और दोस्तों आगे दिया है 8, 2। आगे देखिएगा x का मान निकालने के लिए x1 पहला मान x1 y1 का, दूसरा मान x2 y2 का, तीसरा मान x3 y3 का। मान भरिए दोस्तों जरा। x1 का मान कितना है -1 प्लस x2 का मान 5, x3 का मान दोस्तों 8 बटा का दोस्तों क्या रहेगा 3। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट वाले में, y1 का मान दोस्तों 0, y2 का मान दोस्तों -2 और y3 का मान दोस्तों कितना है 2 है, बटा में क्या रहेगा दोस्तों 3। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा ये -2 +2 ये तो कट जाएंगे। चलिए हल कर लेते हैं। 8 5 13 में से किया तो 12/3 आएगा। सेकंड पॉइंट में 0, -2 +2 बटा में 3, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन तो बढ़ जाता है दोस्तों, यहाँ पे कटेगा 4 बार में, अर्थात दो दोस्तों मान निकल के आएगा दोस्तों कितना आ गया 4, 0 आ जाएगा। ये आपका केंद्र का निर्देशांक हो गया। वही पूछा है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या है, तो आपका केंद्र का निर्देशांक कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलिए यहीं तक रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।